अपनी बाइबल को हाथों में उठाएंगे, बोलेंगे पिता परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। अपनी बाइबल को हाथों में उठाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने मुंह खोल के धन्यवाद बोलो मेरे हाथों में तेरे वचन देने के लिए। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। मुझे आगे लेके जाता है तेरे वचन, मुझे मेरी शत्रुओं से आगे सोचने के लिए दिमाग ये वचन के द्वारा मुझे मिलता है। यीशु ये वचन मेरे हाथों में तूने दिया, ये मेरी जिंदगी में कार्य करेगा पिता परमेश्वर। मुझे बुद्धि और सामर्थ्य भरेगा। ये वचन के द्वारा मैं प्रॉस्पेरिटी अचीव करूंगा। इस वचन मेरी जिंदगी में, इसके द्वारा मैं चंगा होंगे पिता परमेश्वर। इस वचन मेरी जिंदगी में पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आगे जाऊंगा पिता परमेश्वर। मैं आगे जाने के लिए बुलाया गया पिता परमेश्वर। थैंक यू ये वर्ड मेरे हाथों में देने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप किस करते हो बाइबल को? कितने लोग किस करते हो बाइबल को? मैं किस करता हूं बीच में। अपनी बाइबल को किस करो, कर सकते हो? नहीं है तो मैं बताता हूं एक चीज। यूहन्ना अध्याय 3, मैं खोलना था कुछ और बट अभी कुछ चीज दिखाता हूं आपको, फिर आप किस करेंगे। यूहन्ना 3 नहीं, अध्याय 1 का, अध्याय 1 का 1। ये समझने के बाद मैंने किस करना शुरू कर दिया। 1 और 2। हाँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन। और वचन परमेश्वर के साथ। और वचन परमेश्वर। जब आप किस इसको करते हो, आप किसको किस करते हो? परमेश्वर को किस करते हो। भी मुझे किस नहीं करता दूर की बात। ये क्या है? परमेश्वर है। जब आप इसको आदर करते हैं, ऑनर करते हैं, आपकी जिंदगी में भी आदर आएंगे, ऑनर आएंगे। थैंक यू वर्शिप टीम। मत्ती सुसमाचार अध्याय 27। मत्ती सुसमाचार अध्याय। हो सकता है कुछ आदमी कह रहे हैं मुझे बीवी नहीं किस करता। बीवी वचन को किस करना शुरू करो, फिर बीवी किस करना शुरू करेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 50 to 54। मैं जानता हूं आप प्रार्थना के लिए वेट कर रहे होंगे, आप प्रेयर होना चाहते हैं आप, पर उसके पहले वचन के द्वारा ये आप समझ गया, आपकी जिंदगी में आशीष आएगा, अनुग्रह आएगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 50 to 54। बुक ऑफ मैथ्यू 27 50 to 54। हर प्राइम मिनिस्टर अपनी फोन ऑफ कर सकता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैथ्यू 27 50 to 54। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। एक और बार 50 to 54, मुझे समझ नहीं आया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु मसीह उस क्रॉस की पिक्चर डालेंगे। यीशु मसीह इस धरती में आया था मेरी और आपकी पापों के लिए, अपने आप को कुर्बान देने के लिए। बहुत बार हम साल में पूरा बैठते हैं चर्च में, प्रचार बहुत सुनते हैं, एंड ऑफ द डे हम भूल जाते हैं यीशु ने आपकी पापों के लिए मरा। हम भूल जाते हैं ना। बहुत बार हम फाइनेंस के बारे में सीखते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी समझते हैं, सब चीज़ भूलते हैं और 4-5 साल होता है मसीह में, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह क्यों आया, हम क्यों प्रभु में आया, वो भी चीज़ कभी कभार भूल जाता है। उसकी डेथ को हम भूल जाते हैं, बहुत बार पाप को भूल जाते हैं, पाप भरा हुआ दिन को भूल जाते हैं और नॉर्मल हो जाता है। बहुत बार जब मैं जवानों को बोलता हूँ भाई पाप तेरा पीछा करेगा, हम मरने के बाद भी एक चीज़ हमारा पीछे करता है, क्या है? पाप तो पीछा करेगा, है तो आपकी आने वाले पीढ़ी उसकी फल झेलेंगे। जब जवानों को बहुत बार बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे मेरे साथ तो बहुत साल है जी, अब लास्ट में जाके तौबा करूंगा। एक 20 साल का लड़का 80 में मरेंगे, सोचो कितने में? 80 में। एवरेज लाइफ है 75-80।
वो बोलेगा मेरे पास वो 60 साल है। कितने दिन है आप जानते हो? एक साल में कितने दिन है? इंटू 60, 21,900 दिन। दैट्स इट। कितना? आपका जो 60 साल के बंदा अभी ऑलरेडी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 20 साल हो रहे मेरे पास तो 6,000 दिन है। जवान लोग 21,900 दिन है। आप अगर 20 में हो है तो, आप 50 में हो, 40 में हो तो लगा दो 10-12 हजार दिन हो रहा है बस। वो ऐसे ऐसे खत्म होगा। हमें 2000 सुनने का टाइम अभी भी लगता है 2000 अभी था, बट 21 साल पीछे था। 2000 साल जो 2000 जो थे अभी, वो 21 साल हो गया। पाप मेरा और आपके पीछा करेगा। यीशु मसीह क्यों आए इस धरती में? टाइम नहीं है बहुत ज्यादा आपके और मेरे पास। तौबा करके खुदावंद के पीछे चलो, नहीं तो पाप पीछे करेगा ही। अच्छा, पाप क्या चीज को हम पाप समझते हैं? अच्छा, मर्डर किया पाप है, और भी पाप है, हैं? झूठ बोलना और दिल दुखाना, गॉसिपिंग, ईर्ष्या करना, और हैं? हाँ जी, अच्छा बोला, मैं बोल नहीं रहा हूं बट है, हैं? और यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो ऑलरेडी आप पापी है। कैसे? मैं और आप पाप में पैदा हुआ, वो नहीं है अपनी माँ बाप की रिलेशनशिप की पाप नहीं बोल रहा हूँ, जो आपकी पितरों ने किया, आपकी फैमिलियों ने किया, आदि मनुष्य ने किया, उस पाप आपकी और मेरी अंदर है। अच्छा, बहुत बार हमें अच्छा नहीं लगता, मेरी माँ बाप ने जो किया हुआ उसका मैं क्यों झेलूं? बट आप में से कुछ लोग माँ बाप ने दिया हुआ घर में रह रहे, दादा की उसी प्रॉपर्टी में रह रहे, बट दादा का पाप तो हम चाहता नहीं है। वो कैसे होगा? और इस सब से बचेंगे कैसे? इस क्रूज, ये लाल कैसे हो गया? लकड़ी का क्रूज कैसे हो गया लाल? मेरी और आपकी पापों की वजह से यीशु मसीह ने इस कैलवरी क्रूज में चढ़ा, अपनी लहू बहाया, और जो भी उसमें विश्वास करेगा उसका सारे पाप धुलेगा। मैं आज आपको बेसिक चीज क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि बहुत बार मसीह कुछ आगे चलने के टाइम है और नए लोग भी बैठे आज, पाप से आपको बचेगा नहीं। आप आज प्रार्थना करेंगे, हो सकता है चंगे होंगे, आप जाएंगे, परमेश्वर ने अपनी कार्य करेंगे, बट यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं है, तो वो पाप आपके पीछे करता रहेगा। उस ब्लड, उस कार्य को आपको धोना जरूरी है। दिन कुछ है इसी धरती में। 20 साल के कितने लोग हैं अभी? 20 साल का, 20 साल के लोग होंगे, 20 से 40 से अधिक लोग, 50 से अधिक लोग, 40 मतलब अगला 40 साल और 12,000 दिन और बच गया बस। आज तौबा करो खुदा से, आज आज। हाँ, मुझे मतलब नहीं है, सब भगवान एक है, सब परमेश्वर एक है, आपको आपका विश्वास रक्षा करे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बट मैं हर बार लोगों से एक बात बोलता हूँ, दिल्ली जाने का रास्ता अलग है, राजस्थान जाने का रास्ता अलग है, साउथ जाने का रास्ता अलग है। सब रास्ता एक जगह लेके नहीं जाएगा। इस धरती का सबसे बड़ा झूठ है, सब एक ही है। सब एक ही नहीं है, यीशु अलग है, बाकी मैं नहीं जानता, बट यीशु मेरा परमेश्वर है, वो मेरी पापों के लिए आया, आपकी पापों के लिए। जो भी उसमें विश्वास करेगा चंगा होगा। परमेश्वर जब मैं बना रहा था, परमेश्वर ने बोला बहुत सारे लोगों की जवानी की, आप में से कुछ लोग अपनी बेटी बेटों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस टाइम, और बोल रहे हैं हमने क्या किया जी? आपकी जवानी के पाप आपके पीछे आ रहे हैं, अभी पितरों के पाप पीछे आ रहा है, माँ बाप की पाप आपके पीछे आएगा और आपको खत्म कर देगा ये, अगर आप इससे बाहर निकलेगा नहीं है तो। जीसस क्यों आए धरती में? मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। हाँ जी, मुझे उससे मतलब नहीं है, बहुत कुछ मतलब है। कितने लोगों ने हड्डी देखा हुआ है, जो मरने के व्यक्ति का जो स्केलेटन बाहर निकलते हुए? क्लूज कुछ इस, मैं और आप ये जाना है, बट हम इस धरती में, परमेश्वर चाहता है फलवंत हो, आशीष में रहे, अनुग्रह में रहे और सक्सेसफुल लाइफ जिए। उसके लिए यीशु के लहू इस धरती में भी और बाद में भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आज प्रार्थना होगा, आज आपकी हड्डी के दर्द ठीक हो जाएगा, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, बैक पेन ठीक होगा, बट व्हाट अबाउट आपको एक अनुग्रह भरा हुआ लाइफ खुदा जो प्रॉमिस किया, वो कैसे जिएंगे? पीछे बैठे लोग आगे बैठे, अपनी पाप आपका पीछा आएगा 100%। हाँ जी, मैं पाप नहीं किया, ऐसा वो पॉसिबल ही नहीं है। आपने पाप नहीं किया, मैं मान भी सकता हूँ, पर आपकी पीछे आपके पुत्रों ने किया, फैमिलीज ने किया, वो पाप आपके पास आएगा, आपके पीछे रहेगा। कुछ कुछ बीमारी, कुछ कुछ परेशानी इस कारण है क्योंकि जो सिन हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है,
पाप हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह आया, कोई भी, whoever, यूहन्ना अध्याय 3:16 में भी लिखा, बहुत जगह लिखा हुआ है, whoever believes in me, कौन? जो भी, कोई भी, हरीश विश्वास करे, मोहम्मद विश्वास करे, अग्रवाल विश्वास करे, शर्मा जी विश्वास करे, भाटिया जी विश्वास करे, कोई भी मुझ में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। कोई भी। मेरा माता पिता अभी भी यीशु को नहीं जानता, वो मैं जानता, वो नरक जाएंगे वो लोग। मैं अपनी माँ बाप के, मेरा भाई नहीं जानता, नरक जाएंगे। मैं उनको बोलता भी हूं, दैट इज ट्रू। बाइबल सेज जो यीशु को नहीं जानता नरक जाएंगे। आपका मौका दिया, इस धरती में भी इतनी सारे लोग हैं, इस फरीदाबाद में इतनी सारे लोग हैं, बट अगर फरीदाबाद में इसी जगह में आपको बिठाया, आज ही आपके दिल में लगा रहे अगर मैं यीशु को नहीं जानता तो नरक भी और इस धरती में भी परेशानी होंगे। बट जीसस होल पैकेज है। जैसे मेरी पहली जिंदगी में हमें एग्जाम पास करने के लिए हम एक जगह जाते थे, किसी को बिजनेस रिलेशन करने के लिए एक जगह जाते थे, कुछ और होने के लिए एक जगह जाते थे। वो जरूरत नहीं है यीशु में। यीशु में सिंगल पैकेज है, सब चीज़ के लिए आपको यीशु के पास जाना। वो बीमारी से चंगा करेगा, एग्जाम पास होने के लिए देगा, फाइनेंस में आशीष देगा, सब चीज़ परमेश्वर देगा। इस क्रूज जो आपके सामने पड़ा है, आप कॉलेजेस के सामने, हॉस्पिटल के सामने, क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल है, ये जब देखने के टाइम मुझे मेरा पाप मुझे धो के शुद्ध किया उस लहू जो बहाया खुदा ने। आप ये भूलना मत, पुराना मसीह होगा, नया मसीह होगा, पहली बार सुन रहा होगा, आपकी पापों के लिए किसी ने मरा। आप अच्छा ये बताओ, आपके लिए आपको मिलने वाला, जैसे घर में पता होता है आपने गलती की, आपका भाई उसका मार खाएगा पापा से, उल्टा उसका भी तो आपके ऊपर पेलेगा। मैंने नहीं जी, उसने गिरवाया। सोचो एक व्यक्ति, जीसस क्राइस्ट आया इस धरती में, आपकी पाप अपने ऊपर लिया है, अम्मा का पाप भी हो, अंकल का पाप भी हो, सबकी पाप अपने ऊपर लिया है और मरा मेरे लिए। और जिस दिन अनंत जीवन देगा आपको, आफ्टर लाइफ भी एक चीज है। 20 साल के लड़के को जब बोलते हैं आफ्टर लाइफ, कुछ नहीं जी, बस कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूं अभी उस हड्डी में होने वाला है, तेरा बाल निकलने वाला है, उस नाखून निकलने वाला है, वो सब ब्यूटी खत्म होगा, हड्डी में जाएगा, अपनी क्रिएटर से एक दिन मिलेंगे। और उस दिन या आप कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकते हैं या नरक के रास्ते में जा सकते हैं। और इस धरती में भी बेस्ट लाइफ देंगे, बिना दर्द वाली, बिना परेशान वाली, बिना ब्लेसिंग्स वाली। वो खुदा दे सकते हैं ब्लेसिंग्स वाली। आपको चूज करना है, खुदा की साइड जाना है या यीशु के साइड जाना है, या अपनी मर्जी, अपनी समझदारी जो पापा ने सिखाई जी, मम्मा ने सिखाई जी, ये जी मैं वो जी, सब अच्छा है, फिलोसफी अच्छा है, फिलोसफी सुनने अच्छा लगता है। और परमेश्वर पिता मर के जा चुका है, खत्म, कहानी ओवर। इधर तक तो मैं सोचता ठीक है जी, एक गुरु जैसे है, ये भी आया, बहुत सारे गुरु जैसे आया गया, कहानी खत्म। बट मेरा यीशु ने एक और काम किया। मत्ती 28:1 से लेके 10 तक में पढ़ लीजिए एक बार। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटकते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय के पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डर, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह दूसरे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बहुत बार जो मसीह घरों में पैदा हुआ, मैं जब भी ये पढ़ता हूँ मुझे एक्साइटेड होता है। बट जो बंदा मसीह घरों में पैदा हुआ, जानते हैं उनके लिए वो संडे स्कूल वाली कहानी है, ईस्टर में आने वाली कहानी है। बट मेरे लिए ये इसी पे मेरी विश्वास अड़े है, क्योंकि जीसस इज द रिजन गॉड। परमेश्वर जी उठा मसीहा है। परमेश्वर जी उठ के क्या दिखाया? तेरी बीमारी से तुम्हें मैं जी उठाने का सामर्थ्य रखता हूं। तेरी बीमारी से, तेरी टूटा फूटा हुआ घरों से। मैं 10 में से 9 मैरिजेस लोगों का फेल्ड है। दिखता है मियाँ बीवी सेल्फी तो खींचता है सब वैलेंटाइंस डे में, बाहर शादियों में जाने के टाइम, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो शादी सचमुच में टूटे पड़े लोगों का,
कोई ऐसे लगता है बस शत्रु से और ज्यादा प्यार होता है कुछ लोगों को, बीवी से उतना नहीं है, शत्रु से फिर भी ठीक है, मतलब शत्रु के साथ रहूंगा इससे मुश्किल है। 10 में से 9 घरे टूटे हुए हैं। आज मैं कह रहा हूं, जब यीशु आपके घर में आएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह आपकी पुकारेंगे, आपकी मरा हुआ रिलेशनशिप जी उठ सकता है। उस राक्षस जैसे दिखने वाला हस्बैंड दूध बन सकता है। यीशु का उस जी उठने का सामर्थ को पुकारने अपनी जिंदगी में। हाँ, आज प्रे करने के लिए आए, मैं जानता हूं मैं प्रे करूंगा आज, बट मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, उस यीशु को भी साथ में ले जाओ जो जी उठा है, जो परमेश्वर जी उठने का सामर्थ्य रखा है। परमेश्वर उस गुरु, कोई राबाई, कोई कोई उस व्यक्ति जैसे नहीं, फिलोसफी हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, गलीलियो, अपोलो, उसने ये बोला, उसने ये बोला, अच्छा लगता है। यीशु ने भी वो बोला, यीशु ने भी बोला, बट कोई जी उठा नहीं है, कोई जी उठा नहीं है। यीशु जी उठा है। आपको ये सामर्थ्य याद रखना है, माई गॉड लिव्स। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, उस क्रूस में क्यों यीशु लटका हुआ फोटो क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि यीशु है ही नहीं है ना उधर, यीशु है ही नहीं उधर। आपके घर में है तो फेंक दो, यीशु है ही नहीं उधर, बेइज्जती है आपके लिए, क्योंकि आप मरा हुआ किसी मरे हुए चीज की आराधना कर रहे हैं। क्रूस में यीशु लटका पड़ा है अभी भी, रिमूव इट। ये एम्प्टी क्रॉस रखो। एम्प्टी क्रॉस मेरे लिए प्राइड है। जब क्रूस में कुछ है नहीं है तो मेरे लिए क्या है? मेरा परमेश्वर आम व्यक्ति नहीं है, वो जी उठा परमेश्वर है। किसके लिए? मेरे लिए। आपकी मरे वो हर चीज को जान दे सकता है, जीवन दे सकता है। आज आपको विश्वास करना है, मेरी जिंदगी में वो जीवन लेके आ सकता है। और हमारी सबके अंदर, मैं कल परसों भी किसी को शेयर कर रहा था, सबके अंदर ऐसे एक गैप है। मैं ऐसा लगता है अनकम्प्लीट, मैं इनकम्प्लीट हूँ, है फीलिंग्स आता है अजी पूर्ण नहीं हूँ, बट वो जब यीशु आता है आपको कंप्लीट। जैसे वो भाई साहब ने बोला, अरबपति को जो खुशी नहीं होता मुझे खुशी होता है। सच कह रहा, वो झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा है, सच कह रहा है। 50 प्रॉब्लम आसपास होंगे तब भी आपके अंदर खुशी होता है। और ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आज आपने पराठा खा के आया, आपने जिंदगी में कभी पराठा नहीं खाया, मैं जितना भी मर्जी भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। पता है कुछ तो चीज है, बट आप टेस्ट एंड सी। यीशु को लाइफ में लेके जाओ। आज मेरी बहन, मेरे भाई लोग, अच्छा पहला फर्स्ट इस धरती का पहला इवेंजलिस्ट कौन है? मेरी मगदलीन। हाँ जी, उसने तो जाके बोला ना यीशु जिंदा है। तो बहन लोग जो बैठे, आपको प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया फर्स्ट टाइम, यू बी प्राउड ऑफ इट। इसलिए जब लेडीज इवेंजलाइज करते हैं, जाके बताता है, दुनिया सुनता है, समझता है। बी प्राउड ऑफ इट, बी प्राउड ऑफ इट। जब आपने बोला, आपने वो काम शुरू किया था, तो आप कम नहीं किसी से। जब आप खुदा के लिए कार्य करने के लिए निकलता, दुनिया सुनेगी आपकी बात। और उस गैप कौन फिल कर सकता है? यीशु मसीह ही कर सकता है। डेथ मर गया किसके लिए? खुदा, यीशु मेरे लिए। भूलना मत, 5 साल 6 साल 10 साल के बाद हम कम्युनियन लेने के टाइम, जीसस डाइड फॉर यू, यीशु आपके लिए मरा, यीशु आपके लिए मरा बहन, यीशु आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए। 1 रुपया कोई एक दूसरे को नहीं देता, बट यीशु मरा आपके लिए, मेरे लिए मरा। ये समझने के लिए भी बुद्धि आपको परमेश्वर देता है। आप इतने साल से बैठ के, आप में से मैं जानता हूं कुछ लोगों को मतलब ही नहीं होगा इससे, आपको प्रेयर से मतलब है आज, बट यीशु के पास भी आने के लिए भी आपको बुद्धि खुदा ने दिया। नहीं तो आप नहीं आ सकता था, मैं नहीं आ सकता था। बाइबल में लिखा हुआ है, जो मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेंगे। अगर आप यीशु के आज आवाज सुन रहे तो आप उसका है, आप किसी और का नहीं है। और वो जी उठा है। आपकी शरीर मर गया, हड्डी मर गया, गर्भ मर गया, व्यवसाय मरा पड़ा हुआ है, बट प्रॉमिस क्या है, उस उम्मीद क्या है? जीसस जी उठा है, मैं भी जी उठ सकता हूँ, मेरी उस व्यवसाय भी जी उठ सकता हूँ। मेरी डॉक्टर बोलते तेरा शुगर ज़्यादा हो गया, अभी इंसुलिन के बिना काम नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं ना, इंसुलिन डेली चलाना पड़ता है, बट उसके लिए भी जब यीशु में आने के टाइम में उम्मीद है। उस औरत को भी उम्मीद है, उसका 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 गर्भ मर चुका है, बट जब यीशु में आता है उसको भी उम्मीद है। आपको कोई भी चीज असंभव नहीं रखना जो खुदा के पास। अच्छा, बाइबल सेज जो ताकत यीशु मसीह को जी उठाया, वो इस ताकत मेरी और आपके लिए अवेलेबल है। एक व्यक्ति जो मरा पड़ा है उसको जान दिया, वो सेम ताकत है। आपकी 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 पैरालाइज्ड शरीर, उसको भी खुदा जी उठा सकता है। आज विश्वास करना प्रार्थना करने के टाइम में। लूका सुसमाचार में एक लहू बहाने वाली औरत की, हर सुसमाचारों में लिखा हुआ है, एक औरत की लिखा है स्टोरी, आप जानते हैं ना उसका। उसने जाके यीशु मसीह को क्या किया? छुआ। और उस टाइम यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला। क्या बोला? किसी ने मुझे छुआ,
जब भीड़ 10 लोग है, उसके बीच में यीशु मसीह को ऐसे क्यों महसूस हो गया किसी ने मुझे छुआ? 10 लोग आपके आसपास है, तो उसने क्या किया होगा? उस लड़की ने विश्वास। जब इस व्यक्ति यीशु के पास में जाऊंगा, हो सकता है उसी विश्वास के कारण आप इधर आज के बैठे होंगे। अगर मेरा हर जगह कहीं कुछ नहीं हुआ, 12 साल की हमें जब पढ़ते हैं ना, उस व्यक्ति का चीज महसूस भी करना है। क्यों? 12 साल से लगातार ब्लीडिंग हो रहा है, वो व्यक्ति कैसे दिखता होगा? उस औरत सूखी उगी होगी, और ब्लड जब आपकी शरीर से हर दिन जाता है, दिन में 10-12 पैड चेंज करना पड़ता है, उसकी शरीर से विटामिन्स, मिनरल्स और 50 बीमारी उसको और आते होंगे। वो सूखी होगी होगी, हड्डी होगी होगी, परेशान होगी होगी। उसने सारे पैसा कहाँ लगाया होगा? अपने सारे इलाज और ट्रीटमेंट में लगाया होगा। अब हद पार होके हो गए, अब यीशु के पास गया। अच्छा, उस लड़की ने रिस्क भी लिया। रिस्क क्यों? रिस्क क्या लिया उसने? भीड़ क्यों? भीड़ में जाने से क्या रिस्क है? उसी टाइम पे जब एक ब्लीडिंग विमेन अलाउड नहीं था जाके भीड़ में जाना, उस लोगों के बीच में जाना, उस कल्चर की, जैसे हमारी इधर भी कल्चर होता है, जैसे ब्लीडिंग टाइम है तो आई एम नॉट फॉर इट, बट कल्चर चलता है, किचन में नहीं जाते, लोगों को टच नहीं करते, वो सब चलता है। उधर भी अगर उसको पता चल गया दुनिया को इसका तो ये बीमार है, उसको तो पत्थर डाल के मार देता। आज आपने भी रिस्क लिया होगा, आपका मम्मी को बिना भूल के आज चर्च में आया होगा, आपकी किसी को पता चल गया तो बेइज्जती करते, तो चर्च में गया। बट जब उस बेइज्जती से बाहर जिस दिन आ गया ना, एक टाइम हमारी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, हमें किसी से मतलब नहीं है, बेशरम हो जाता है ना? बेशरम होके फिर प्रभु के सामने जाएंगे तो फिर वो सुनवाई होगा। आज मैं कल परसों भी, जैसे एक फैमिली हमारे चर्च में आते थे, और एक बार टच उस सिस्टर, हमारी चर्च में नहीं आता मैं इसलिए कह रहा हूँ, उस सिस्टर का बीच में परमेश्वर ने चंगा करना शुरू कर दिया। उनकी चेहरा, रहन सहन सब चेंज होना शुरू हो गया था। बीच में 1-1.5 महीना अपनी गांव में चला गया। बाद में मुझे पता चला जादू टोना करके आया अपने ऊपर ये पूरी ठीक होने के लिए। जब वापस आया और पूरा खराब होके आया। अब 2-3 महीना प्रभु को, यीशु को भी छोड़ दिया। अब फोन में इतनी बुरा हाल हो गया उस सिस्टर का। जब तक आप ट्राई करते रहोगे, ट्राई 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 ट्राई, इसलिए कुछ लोगों का चंगा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने प्लान भी रखा है, अभी भी प्लान भी रखा हुआ है। और बीमारी के टाइम में जब बीमार होता है, हम पहले दवाई लेते हैं, इलाज करते हैं। पैसा जब तक रहेगा ना हमारी, फिर भी पैसे में उम्मीद रहता है, हाँ पैसे में इलाज करवाता रहूंगा। बट कुछ लोगों के पास कोई उम्मीद ही नहीं है, मेरे को यीशु बिना टच करेगा तो काम नहीं होगा। आपने उम्मीद, बट मैं कह रहा हूं समझदार वो है, पैसा भी हाथ रहे, पैसा भी वेस्ट ना करे, आपके लिए फ्रीली बिलीव ऑन जीसस, उस यीशु के पीछे चलो। आज आपकी कोई भी चीज असंभव हो, आज परमेश्वर को बोलना, तू मर गया, तू जी उठा, मेरा पाप भी कवर है, तूने मृत्यु को भी हराया, तूने उस लहू बहाने वाली औरत को भी अपनी बचाया। वन टच। और कितना खींचना कौन डिसाइड करता है? यीशु से पावर कितना खींचो। जैसे वो प्लग है, जो बिजली के प्लग है, उसी प्लग के अंदर हम उस 10 वाट वाली बल्ब के लिए भी तार लगा सकते हैं, 10 वाट वाली बल्ब जलेगा। उसी में से भी हम प्रेस की कपड़ा, जो प्रेस का वो प्रेस कर सकता है, जो गर्म कर सकता है 5 मिनट में 250 वाट। डिसाइड कौन करता है? उस इक्विपमेंट करता है। आज आपकी भाई के लिए इसको कोई जरूरत नहीं होगा प्रभु का, ठीक है यार पापा मम्मा दे रहे, मेरे को ये सब चल रहा है। बट इस बहन का सिचुएशन अलग होगा, उनको पता आज मेरे को यीशु नहीं बचाया तो मेरी जिंदगी खराब है, खत्म है। अगर आपकी सिचुएशन शुद्ध भाषा में बोले तो फटी पड़ी है, तो बेस्ट यीशु। आपके पास प्लान भी है, अभी भी ट्राई एवरीथिंग, सब चीज ट्राई करो, सब चीज और ट्राई करो। खुदा यीशु किसके लिए मरा? हरीश के लिए, अग्रवाल के लिए, शर्मा जी के लिए, भाटिया जी के लिए, जॉनसन के लिए, तौफिक के लिए, अहमद के लिए, मोहम्मद के लिए, सबके लिए मरा मेरा यीशु। ये नहीं केवल एक ही ग्रुप के लिए, हाँ जी मसीह उसी के लिए मरा। इस कारण मैं और आप आशीषित होगे, अनुग्रह होगे। और आपको हर बार ये चीज ध्यान रखना, जीसस डाइड फॉर मी। अपनी पैरों में आएंगे, प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। उस रिसरेक्शन, जो खुदा जो जी उठा, उस परमेश्वर की उस आई वर्शिप टीम। आज प्रार्थना करने के टाइम मैंने आपको टेक्निक सिखाया। आज क्या टेक्निक है? विश्वास एंड
वो सेम रिसरेक्शन पावर जो यीशु मसीह को जिंदा खड़ा किया वो मेरे पास भी अवेलेबल है। जो सेम पावर, सेम पावर, सेम पावर, सेम पावर। अच्छा, आप ऑलरेडी जानते हैं आज मेरी स्पिरिचुअल फादर जो मसा किया हुआ भेजा, उस रुमाल से हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत बार जैसे कल मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा, मैंने सोचा और भी लोगों को डाउट होंगे, हर बंदे को मैं 1 to 1 समझा नहीं पाऊंगा, कुछ लोगों के पास डाउट भी होंगे तब भी वो पूछ नहीं रहा होगा, बट थैंक गॉड ऐसे पूछने वाले लोगों के लिए, क्योंकि मैं समझा पाऊंगा। क्या हम व्यक्तियों को पूछता है कि ये व्यक्तियों को पूछ कर रहे हैं, हम व्यक्तियों को पूजा कर रहे हैं? नहीं कर रहा। हम किसी व्यक्ति को आइडल बना रहे हैं? नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति को आइडल नहीं, हमारी एक ही ह्यूमन को हम वर्शिप करते हैं, जीसस क्राइस्ट, जो ह्यूमन के रूप में आया, और किसी को आराधना नहीं करते। बट जिसके ऊपर मसा है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने बिब्लिकली इस बुधवार समझाया था, आपने प्रचार सुना होगा, पॉल की हैंडकरचीफ को इस्तेमाल किया, अलग अलग चीज से ट्रांसफर होता है। और बहुत बार ज्यादा ज्ञान जो हमें पढ़े लिखे आए, उसी कारण हम अभी तक आगे नहीं बढ़ा। बहुत ज्ञान जो भरे आए हमें जी, खानदानी मसीह जी, सेंट थॉमस ने मुझे डुबकी दिया जी, उसी कारण हम आगे नहीं बढ़ता। और सिंबल ज्यादा ज्ञान इस्तेमाल नहीं करता, बिब्लिकल प्रिंसिपल अप्लाई करता, वो आगे बढ़ सकते हैं। सेम अगर आप जैसे रुमाल आपके ऊपर रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपके लिए, किसी के लिए कपड़े हो सकता है, किसी के लिए वो मसा का पार्ट हो सकता है। सेम विश्वास हुई चीज, सेम विश्वास, सेम विश्वास। व्यक्ति पूजा नहीं है, किसी को पूजा नहीं कर रहा कोई व्यक्ति को, बट जो अनॉइंटिंग जो काम कर रहा है उसको बिब्लिकल बाइबल में किया है, अपोस्टल पौलुस कार्य किया। अच्छा, कुछ कलीसिया में ये भी बोलता है अनॉइंटिंग, हीलिंग, ये सब पुराने टाइम में थे, आज नहीं होता। मैंने तो बहुत देखा अनॉइंटिंग मसा, लोग बोलते हैं ना पुराने टाइम में था, सुना होगा आपने, हाँ जी बाइबल टाइम में थे, आजकल कोई हीलिंग वीलिंग नहीं होता, उधर नहीं हो रहा होगा। आई बिलीव इट एंड मेरे साथ हुआ बहुत बार हीलिंग, बहुत बार मेरे साथ हीलिंग हुआ, बहुत सारे मिरेकल्स हुआ। इसलिए मेरे को विश्वास है आपके लिए भी वो कार्य होगा आपकी जिंदगी में। सो इफ यू बिलीव इट एज ए क्लॉथ, ये कपड़ा है तो वो कपड़ा ही है फिर, बट वो अनॉइंटिंग की पार्ट है, मेरे लिए कार्य कर सकते हैं, मेरी जिंदगी में कार्य कर सकता है। अच्छा, हर चीज जो बोलता है, आपको जो ज्ञान समझाता है, उसका फल देखना है पीछे क्या है। जो भाषण देता है उसका क्या देखना है? फल देखना है। ठीक है, आपकी प्रूफ दिखाओ, जो आप बोलते हैं उसका प्रूफ दिखाओ। ठीक है जी, मैं मान लिया। प्रचार तो कोई भी कर सकते हैं, बाइबल उठाओ, कोई जिसको पढ़े लिखने आता कोई भी प्रचार कर सकता है। प्रचार नहीं है, फल दिखाओ मुझे, बस फल पूछना। हर व्यक्ति जो पढ़ाता है, हीलिंग नहीं है, क्योंकि आपने हीलिंग कभी प्रार्थना नहीं की, इसलिए चंगा ही नहीं हो रहा आपकी कलीसिया में। इधर हीलिंग होता है, हमने टेस्टिमनी सुना, लॉकडाउन के टाइम में भी लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, है ना, सुना है बहुत सारे, और डेली आता है बहुत सारे, हम शेयर भी नहीं करते हैं, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज आता है लोगों की जिंदगी में। तो आप विश्वास करेंगे होंगे, आज उस विश्वास के साथ मांगना, प्रभु मेरे ऊपर प्रार्थना होगा, मैं भी उस टच को, उस हीलिंग टच को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। मैंने बोला था आपकी फाइल्स, एप्लीकेशंस, प्लानिंग्स सब चीज ले आइए, वी विल प्रे। मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, वो सेम ग्रेस जो मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की कलीसिया में काम करता है, मेरा विश्वास है आपकी जिंदगी में भी कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, डेथ एंड रिसरेक्शन, यीशु मरा मेरे लिए, यीशु के उस लहू को पुकारना अपने ऊपर, फिर आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। तब आपके एक आज मिरेकल संडे होकर निकलेंगे, हीलिंग संडे होकर निकलेंगे, और इंस्टेंटली भी हीलिंग एक्सपीरियंस कर सकता है आप, इंस्टेंटली। मैंने कभी मेरी लाइफ में इंस्टेंट हीलिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं पिछले संडे मेरी स्पिरिचुअल फादर का चर्च में था, इतनी मेरी गले में दर्द, मतलब मैं पानी भी नहीं पी रहा था, बट जैसे प्रार्थना शुरू हो गया, इंस्टेंटली मैं हील हो गया। और मैं 10 बार देख रहा हूँ ऐसे, यार हो गया, ठीक हो गया, मैं कुछ पी के भी देख रहा, मेरा विश्वास नहीं हुआ। इंस्टेंट हीलिंग फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। बीमारी था, वो प्रॉब्लम था तब भी था, बट गले का दर्द 1 सेकंड में हट गया, क्योंकि मैं गले के दर्द परेशान था पूरा 2-2.5 दिन, मतलब इतनी टॉन्सिलाइटिस हो गया। सो आई एक्सपीरियंस्ड इट, और आपके ऊपर भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। आज आराधना करो और परमेश्वर यीशु स्तुतियों के बीच में विराजमान है। आज विश्वास करना, स्तुतियों के बीच में विराजमान मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करेगा। सेम रिसरेक्शन पावर जो यीशु को जिंदा खड़ा किया, मेरे लिए भी अवेलेबल है। जो सेम रिसरेक्शन पावर, हाथों को उठाएंगे स्वर्ग की ओर, आंखों को बंद करेंगे, तैयार होंगे अपने आप को, बोलेंगे पिता परमेश्वर मुझे तैयार कर उस हीलिंग टच के लिए, उस ग्रेस के लिए, उस अभिषेक के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो मेरी जिंदगी में भी कार्य करे। पिता परमेश्वर